कक्षा 9 में कृष्ण फाइले आपका विषय गणित का यहाँ पर त्रैमासिक परीक्षा 2024 बच्चे पे लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत से रिकमेंड आए थे कि यहाँ पर गणित के पेपर लाओ, तो फाइनली आपका यहाँ पर गणित के पेपर आ चुका। और साथ ही आपको यहाँ पेपर देने से पहले इससे पेपर को पूरा यहाँ पर सॉल्व कर लेना अच्छी तरह से, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और साथ ही हम संपूर्ण उत्तर सहित आपका यहाँ पर गणित के पेपर कराने वाले हैं, ठीक है। पूरा अंक आपका 75 अंक रहने वाला, समय आपका 3 घंटे रहेगा। और साथ ही जो लाइक का बटन है उसे जरूर से दबा दीजिए, क्योंकि वीडियो लाने बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, ठीक है। और आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं, सही प्रश्न हल करना अनिवार्य है। मैं आपका दूसरा था प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक बस प्रश्न जिनके लिए 30 अंक निर्धारित हैं। मैं आपका तीसरा निर्देश आता प्रश्न क्रमांक 6 से 17 तक, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का, सदस्य में आपकी 30 शब्द है, ठीक है। मैं आपका यहाँ पर चौथा निर्देश आता 5वां, तो आप यहाँ पर निर्देश पढ़ लीजिएगा। आप चलिए जो आपके यहाँ पर गणित के पेपर वो देख लेते हैं, तो आपको थोड़ा यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं, जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह देख पाएंगे। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, सही विकल्प चुनकर लिखिए, आपके 6 नंबर के आते हैं। तो पहला था इनमें से अपरिमेय संख्या है, तो आपका आता √23 और बा आता आपका √225 और सात आता √49 और दा आता आपका 5.328। तो इनमें से अपरिमेय संख्या है, तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका √23 हो जाएगा, ठीक है। √23 आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। फिर आपका दूसरा आता बहुपद 4x⁴ प्लस 0x⁴2 प्लस 0x⁴2 प्लस 5x प्लस 7 की घात है। तो इस बहुपद की आपको बताना है कि अधिकतम घात क्या रहेगी। तो इसका आपका ऑप्शन आता 4, बात आपका 5 और सात आपका 3 और दाता 7। तो इसमें आप यहाँ पर देख लीजिए सबसे ज़्यादा अधिक घात किसकी है, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए 4x की घात 4 है, इसमें आपकी 4 की घात है, इसमें 2 की और इसमें 2 की, सबसे ज़्यादा आपकी 4 की घात है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका 4 हो जाएगा। फिर आपका था तीसरा बिंदु -2 और -3 किस चतुर्थांश में स्थित होगा। तो आपका था प्रथम चतुर्थांश और बाता द्वितीय चतुर्थांश और सात आपका तृतीय चतुर्थांश और दाता चतुर्थ चतुर्थांश। तो बिंदु -2 और -3 किस चतुर्थांश में स्थित होगा। तो इसका आंसर आपका सा हो जाएगा तृतीय चतुर्थांश। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता है एक घनाभ में कितने फलक होते हैं। तो आपका आता 4 और बात आपका 6 और सात आपका 8 है और दाता 10। तो यहाँ पर एक घनाभ में कितने फलक होते हैं। तो एक घनाभ में होते हैं आपके 6 फलक, तो 6 आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। फिर आपका पाँचवा आता 0.6 और 0.4 का गुणनफल होगा। तो आपको यहाँ पर 0.6 और 0.4 का गुणा करना है, ठीक है। गुणा कर दे तो आपसे बनता ही होगा। तो इसका आपका ऑप्शन आता है 0.12 और बा आता 0.24 और सात आपका 0.36 और आपका दा आता 0.48। तो यहाँ पर 0.6 और 0.4 का गुणनफल होगा। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका 0.24 हो जाएगा। फिर आपका आता है 6वां, ठीक है, 100 की घात 102 का होल स्क्वायर का मान, ठीक है। इसका आपका यहाँ पर मान निकालना है। तो आपका आता 1 और बाद आपका 10 और सात आपका 100 और दात आपका 1000। तो आपको जो यहाँ पर दिया 100 की घात 1/2 का होल स्क्वायर का मान, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका आपका जो आंसर रहेगा वो आपका 100 निकल के आएगा। 100 आपका इसका राइट आंसर रहने वाला है। तो इस तरह से जो आपके सही विकल्प वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब आपका प्रश्न यहाँ पर 2 आता है, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, आपके आते हैं 6 नंबर के। तो पहला था बहुपद में चर की घात सदैव दोनों होती है। तो बहुपद में चर की घात सदैव पूर्ण संख्या होती है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा पूर्ण संख्या, ठीक है। पूर्ण संख्या आपका पहले का आंसर रहेगा। फिर आपका आता बहुपद 5x + 2 का शून्य डॉट है। तो आपका यहाँ पर बहुपद 5x + 2 का शून्य निकालना है। तो शून्य निकालने के लिए आप यहाँ पर देख लीजिए 5x + 2 बराबर आपका 0 रहेगा, ठीक है। तो फिर आपका यहाँ पर x, ठीक है, 5x बराबर आपका -2 हो जाएगा, ठीक है। यानी जो आपका 2 है वो उस साइड चले जाएगा। फिर आपका रहेगा x बराबर -2/5। ये आपका यहाँ पर 5 है, यहाँ पर गुणा में है, तो आपका जैसे उस साइड जाएगा तो बटे में आ जाएगा, यानी भागे में। तो -2/5 जो आपका इसका शून्य रहेगा वो आपका रहेगा -2/5। ये आपका इसका शून्य हो जाएगा। फिर आपका आता है -5x की घात 4 प्लस 3x में x4 का x की घात 4 का गुणांक डॉट है। तो आपको x की घात 4 का गुणांक बताना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए ये आपका लिखा है x की घात 4, तो इसके आगे आपका -5 लिखा है। तो जो आपका यहाँ पर, ठीक है, x की घात 4 का गुणांक रहेगा वो आपका -5 हो जाएगा, ठीक है, -5। फिर आपका आता है एक की घात, ठीक है, एक की घात 0 का मान डॉट होता है। तो यहाँ पर एक की घात 0 का मान होता है 1, ठीक है, 1 होता है। फिर आपका आता है 2π एक डॉट संख्या है। तो यहाँ पर 2π एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अपरिमेय आपका इसका आंसर रहने वाला है, अपरिमेय, ठीक है। 2π एक अपरिमेय संख्या है। फिर आपका आता है 6वां -3 -2 + 3 बराबर
तो इसको आप हल करना है और आप इसको हल करेंगे तो आपका 2 निकल के आएगा इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर आपका 2 हो जाएगा। तो इस तरह से आपके जो यहाँ पर रिक्वेस्ट हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए आप प्रश्न 3 आता है आपका सत्य का चयन करके लिखिए। 6 नंबर के आते हैं। तो पहला था रेखिक बहुपद की घात 1 होती है, तो ये आपका सत्य रहने वाला है। फिर आपका आता है एक घर में कुल 8 चीज़ होते हैं, तो यह भी आपका सत्य रहेगा। फिर आपका आता है -5 -2 से छोटी किंतु -8 से बड़ी है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। सॉरी, आपका सत्य रहने वाला है, ये भी आपका सत्य रहेगा, क्योंकि इसमें आप यहाँ पर देख लीजिए -5 है वो -2 से छोटी है, क्योंकि यानी जो आपका यहाँ पर दिया है इसमें -2 है और इसमें -5 है, तो यानी जो -5 है इसको ज़्यादा यानी आपको ज़्यादा कर्ज चुकाना है और इसको कम कर्ज चुकाना है। तो -5 है वो -2 से छोटी है, तो ये आपका सही है। लेकिन किंतु -8 से बड़ी है, लेकिन -8 से बड़ी नहीं है, क्योंकि आपका जो 8 है यह जो -8 से बड़ी है, ये आपका सत्य है, क्योंकि जो -8 है उसको आपको ज़्यादा कर चुकाना है -5 की तुलना में, तो इसलिए आपको सत्य रहेगा। फिर आपका आता है चौथा, प्रत्येक परिमित संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो आपका जो यहाँ पर चौथा रहेगा वो आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, चौथा आपका असत्य रहने वाला है। फिर आपका आता है एक माचिस की डिब्बी घन आपके आकार की होती है, तो यह आपका सत्य हो जाएगा। फिर आपका आता है बहुपद 7 + 3x, बहुपद 3x की घात 2 + 7x का एक गुणनखंड है, तो आपका बिल्कुल यहाँ पर असत्य रहने वाला है यार। ठीक है, तो इस तरह से आपके यहाँ पर जो सत्य असत्य वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर देख लिए होंगे। ठीक है, अब चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट। तो आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सही जोड़ी बनाइए। ठीक है, स्तंभ आवपा में दी गई सही जोड़ी। तो पहले आती है आपकी 1 की घात 0, तो 1 की घात 0 को मैच करना है आपको 1 से, तो ये आपकी पहली हो जाएगी। फिर आपके यहाँ पर दूसरी आती है -2 + 8 है प्लस -4, तो इसका जो आपको मैच करना है, इसको मैच करना है आपको यहाँ पर 2 से, ये आपकी दूसरी हो जाएगी। फिर आपकी जो तीसरी आती है 225/5, तो इसको मैच करना है आपको यहाँ पर, ठीक है, 25 से, ये आपकी रहेगी तीसरी। फिर जो आपकी चौथी आती है -2 × -1 × -3, तो चौथी को आपको मैच करना है यहाँ पर देख लीजिए -6 से, ये आपकी चौथी हो जाएगी। फिर जो आपकी पाँचवीं आती है 18 का 1/6, तो 18 का 1/6 आपको किससे मैच करना है स्टूडेंट, इसको मैच करना है आपको यहाँ पर 3 से। ठीक है, ये आपकी रहेगी पाँचवीं। और जो आपकी छवीं आती है √49, तो इसको आपको 7 से मैच करना है। ठीक है, ये आपकी छवीं हो जाएगी। तो इस तरह से जो आपकी यहाँ पर सही जोड़ी मैच हो जाती हैं, और साथ ही हमने यहाँ पर नंबर लिख दिए कौन सी मैच करनी है, यानी कौन सी आपको मैच करनी है, तो हमने नंबर लिख दिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और जो यहाँ पर लाइक का बटन है उसे जरूर से दबा दीजिए। ठीक है, क्योंकि हम आपके लिए बड़ी मेहनत से पेपर लाते हैं। ठीक है, तो लाइक जरूर कर लीजिए। अब प्रश्न 5 आपका आता है एक है शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला था 5। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए 5728 में संख्या 7 का स्थानीय मान। तो 7 का स्थानीय मान आपको लिखना है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए 7 के आगे कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, तो 7 का स्थानीय मान आपका हो जाएगा 700। ठीक है, 700 रहेगा आपको, 700 स्थानीय मान, 7 का स्थानीय मान आपका 700 हो जाएगा। तो आपको आंसर में लिखना है 7 का स्थानीय मान बराबर 700। फिर आपका था एक पद वाले बहुपद को क्या कहा जाता है, तो एक पद, ठीक है, एक पद वाले बहुपद को एक पदीय बहुपद कहा जाता है, तो एक पदीय इसका आंसर आपका हो जाएगा। फिर आपका आता है 99 की घात 3 का मान क्या हुआ, तो यहाँ पर 99 की घात 3 का मान आपको क्या लिखना है, आपको आंसर में लिखना है 99 की घात 3 बराबर, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए 97,0299। ठीक है, ये आपका मान हो जाएगा। फिर आपका आता है 0 व 1 के बीच एक परिमेय संख्या लिखिए। तो यहाँ पर 0 व 1 के बीच एक परिमेय संख्या आपकी हो जाए 1/2। ठीक है, 1/2 आपका आंसर रहने वाला है। फिर आपका था 50/7 में शेषफल का मान क्या होगा, तो 50/7 में शेषफल का मान आपका क्या रहेगा स्टूडेंट, जो शेषफल का मान आपका रहेगा वो 1 रहेगा। ठीक है, 1 आपका इसका आंसर हो जाए रहेगा। और फिर आपका था 6√5 को 2√5 से गुणा करके मान लिखिए। तो जैसे आप इसको गुणा करेंगे तो जो आपका मान निकल के आएगा वो 60 निकल के आएगा। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए इसका जो आंसर रहेगा वो आपका 60 रहने वाला है। तो इस तरह से आपके जो यहाँ पर एक शब्द वाक्य होता है वो कंप्लीट हो जाते हैं। आप प्रश्न आपका 6 आता है, जाँच कीजिए कि -2 और 2 बहुपद x + 2 के शून्यक हैं या नहीं। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर इसका जो आंसर रहेगा वो हम आपको दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, मान लीजिए px बराबर x + 2, तब p2 बराबर 2 + 2 बराबर 4, तब p - 2 बराबर -2 + 2 बराबर, ठीक है, 0। अतः -2 बहुपद x + 2 का एक शून्यक है, परंतु 2 बहुपद x + 2 का शून्यक नहीं है। इस तरह से आपका आंसर रहेगा 6वें क्वेश्चन का।
फिर जो इसका आपका अथवा आता है, ठीक है, तो अथवा देख लीजिए, बहुपद x की घात 5 माइनस x की घात 4 प्लस 3 तथा 2 माइनस वाई की घात 2 माइनस वाई की घात 3 प्लस 2 वाई की घात 8 की घात ज्ञात कीजिए। तो इसकी घात आपको बताना क्या रहेगी, तो इसका आंसर आपको खुद करना है, ठीक है। हम दोनों में से आपका एक का आंसर कराने वाले हैं। फिर आपका आता √5 प्लस 2, ठीक है, √2 का होल स्क्वायर को सरल कीजिए। तो इसका जो आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पर इस तरह से सरल करना है। आपको यहाँ पर इसमें सूत्र लगाना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसी सूत्र से आपको इसको खोल लेना है, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका √5 का होल स्क्वायर प्लस 2 गुणे √5 गुणे √2 प्लस √2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ पर देख 5 प्लस 2 √10 प्लस 2, इस तरह से आपका जो आंसर रहेगा वो हो जाएगा 7 प्लस 2 √10, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। निकल के इस तरह से पूरा आपको सॉल्व करना है। अब चलिए इसका जो अथवा आता है, ऐसी दो संख्याएं लिखी जिनकी दशमलव प्रसा अनावसानी एवं आवर्ती हो। तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका 8वां आता है 1/√2 के हर का परिमेयकरण कीजिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से आपको हर का परिमेयकरण करना है 1/√2, ठीक है। √2 से अंश व हर में गुणा करने पर, ठीक है, √2 से आपको अंश और हर में गुणा कर देना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपका 1/√2 था, तो इसमें आपको √2 और √2 का गुणा हमने कर दिया। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, √2 बटे में √2 गुणे √2, ठीक है। तो आपका यहाँ पर √2 बटे में आपका 2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपका हर का परिमेयकरण हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका अथवा आता है 1/√7 माइनस 1 ठीक है, 1/√7 माइनस √6 के हर का परिमेयकरण कीजिए। तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका आता है 8/15 को 2√3 से भाग दीजिए। तो यानी ठीक है, 8/15 को 2√3 से भाग दीजिए। तो इसको इस तरह से आपको सॉल्व करना है, ठीक है, 8/15 बटे 2√3। तो इस तरह से फिर आपको इसको यहाँ पर सॉल्व करना है, इसको काटना है, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, तो आपका जो इसका आंसर रहेगा वो आपका रहेगा 4/5, ये आपका आंसर आ जाएगा। फिर आपका जो इसका अथवा आता है, तो अथवा देख लीजिए, इसमें आपको जोड़ना है। फिर आपका आता है 10वां, एक दुकान में पैंट की कीमत 794 रुपये और शर्ट की कीमत 560 रुपये है। तो बताइए पैंट और शर्ट की कुल कितनी कीमत होगी। तो आपको इसमें कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर 794 रुपये प्लस आपको 560 रुपये जोड़ देना है, ठीक है। तो जो इसका आंसर आपका रहने वाला है वो स्टूडेंट आपका क्या रहेगा, इसका आंसर आपका रहने वाला 1290 रुपये। सॉरी, आपको इसको जोड़ना है, आपको हम जोड़ के दिखा देते हैं। 4 आंसर आपका यहाँ पर 4 आ जाएगा। फिर यहाँ पर आ जाएगा आपका 6, 5, 11, हाँ सलाई 1, ठीक है, 7, 5, 12, 1, 13, 1314 रुपये आ जाएगा। आपकी कुल कीमत आपकी जाएगी 1314 रुपये, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। फिर आपका यहाँ पर आता है इसका अथवा देख लीजिए। फिर आपका यहाँ पर आता है आपका 11वां आता है बिंदु -2 और -1 और -4 और 3 किस किस चतुर्थांश में स्थित है। तो आपको बताना कि किस चतुर्थांश में स्थित रहेंगे। तो जो आपका -2 और -1 है, ये आपका प्रथम चतुर्थांश में स्थित रहेगा, ठीक है, प्रथम में। और जो आपका -4 और 3 है, सॉरी गलत हो गया है, यहाँ पर जो लिखा है यहाँ पर -2 -1, यह आपका तृतीय में रहने वाला है। और जो आपका -4 और 3 है, यह आपका प्रथम में हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपका यहाँ पर आंसर रहेगा इसका। और जो इसका अथवा था संख्या 1, 2, 3, 4 का प्रसारित रूप में लिखी। तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका 12वां था और 12वें का अथवा देख लीजिए। तो 12वें क्वेश्चन को बिल्कुल सरल है, तो इसका आंसर आपको खुद कर लेना है। फिर आपका यहाँ पर 13वां देख लेते हैं, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए 35% को भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। तो जो इसका आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से आपको यहाँ पर भिन्न के रूप में परिवर्तित करना है, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए x/100, तो 35% बराबर 35/100। तो आपका जैसे ही आपको यहाँ पर इसको 5 से काट दें दोनों को, तो 7/20 आ जाएगा आपका। तो 35% बराबर आपका 7/20 आंसर रहने वाला है, ठीक है। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा। अब चलिए आपके यहाँ पर जो स्टूडेंट दिया गया है, ठीक है, 3/4 को प्रतिशत से बदलिए। फिर आपका 14वां आता है x बराबर 1 के लिए व्यंजक x + 4 का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए जो इसका आंसर है वो आपका यहाँ पर इसका जो अथवा का देख लेते हैं। तो इसका आपका अथवा का आता है, यदि सरिता की वर्तमान आयु y वर्ष है तो आज से 5 वर्ष उसकी आयु क्या होगी, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। इसका आंसर रहेगा सरिता की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष, 5 वर्ष बाद सरिता की आयु y + 5 वर्ष हो जाएगी। ये आपका आंसर रहने वाला है, तो याद कर लीजिएगा, यानी अच्छी तरह से सॉल्व कर लीजिएगा। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर आता है
ठीक है, 100 को 7:3 के अनुपात में बांटिए, तो आपको इसका जो आंसर रहेगा वो आपका हो जाएगा 70:30। ये आपका आंसर रहने वाला है। फिर इसका अर्थ होता है 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचिए और इसका लंबार्धक लंब समद्विभुज खींचिए। तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका आता है चांदी की सहायता 30 डिग्री और 60 डिग्री कोण की रचना कीजिए। तो सिंपली से आपको आपके पास चांदा होगा तो आपको चांदी से 30 डिग्री और 60 डिग्री कोण की रचना कर देनी है। वो कोई नहीं, आपको कोण को खींच देना चांदी की सहायता से। अथवा अपने आसपास स्थित कोई चार चतुर्भुजाकार वस्तुओं के नाम लिखिए। तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका था √3 माइनस √5 और आपका √5 प्लस √3 को आपको सरल करना है। तो चलिए जो इसका आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से आपको इसको सरल करना है। जो इसका आंसर रहेगा वो आपको -2 आ जाएगा। ठीक है, -2 इसका आपका आंसर रहने वाला है। फिर आपका जो इसका अर्थ हुआ था √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर को सरल कीजिए। तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका आता है 3/5 और 4/5 के बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। इसका अर्थ हुआ था 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो जो इसका अर्थ हुआ दिया गया है जिसमें आपको 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या निकालना है। तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से निकालना आपको 6 परिमेय संख्या। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए पहला विधि, यहाँ a = 3, b = आपका 4 और n = 6। और आपका यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट, b - a = आपका 1 है तथा n + 1 = 7। तो अतः 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या होंगी। इस तरह से सूत्र आपको लगाना है। फिर आप यहाँ पर देखते जाइए। ठीक है, इस तरह से आपको मान रखने हैं। फिर आपको यहाँ पर इनको सॉल्व करना है। दूसरा विधि, यहाँ n = 3 और 4 के बीच रखने वाले परिमेय संख्याओं की संख्या 6। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपकी परिमेय संख्या यहाँ पर आ जाएंगी। ठीक है, इस तरह से आपका यहाँ पर आंसर रहने वाला। तो आप पूरा आंसर एक साथ देख लीजिए, इस तरह से आपका आंसर रहेगा पूरा का पूरा। ठीक है, और साथ ही जो आपका यहाँ पर आता है सत्यापित कीजिए कि 2 और 0 बहुपद x की घात 2 माइनस 2x के शून्यक हैं। तो जो इसका आंसर है वो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका आंसर यहाँ पर दिया गया है। तो इसी तरह से आपको पूरा सॉल्व कर लेना है। अब चलिए आपके यहाँ पर आता है इसका अथवा प्रश्न देख लीजिए। फिर आपका 21वां आता है, एक किसान ने एक आयताकार खेत के चारों 3 फेरों में 840 मीटर तार की बाड़ लगा। यदि खेत की लंबाई 70 मीटर हो तो खेत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। फिर इसका अथवा आता है। फिर 22वां प्रश्न देख लीजिए 23वां। ठीक है, जो आपके यहाँ पर दिया गया 21वां, 22वां, 23वां, इनका आंसर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और पेपर का आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी गई, तो वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग।